संशय विहग गुलामनी हारी। लेकिन हम ये राम जी की कथा ही तो सुना रहे हैं। राम जी की कथा सुनाकर इस संशय को निवारण करना चाहते हैं। आपके माध्यम से जितनी मैं चर्चा कर रहा हूं कहीं अनर्थ से नहीं कर रहा हूं। ये चर्चा उसी स्थान से कर रहा हूं जहां पर भोले बाबा जिस रचना को लिखते हैं कैसे रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भागा। मैं वही चर्चा कर रहा हूं। मैं इस संशय का निवारण आपके माध्यम से चाहता था कि ऐसा क्यों, क्योंकि सिद्धांत तो ऐसा कहता है, सिद्धांत किसी दूसरे रास्ते की ओर इंगित कर रहा है और जब अगर दूसरे रास्ते की ओर जाए तो भैया संशय होगा कि नहीं होगा। अब जाना आपको इधर है, सिद्धांत इधर का है और आप जा रहे हो इधर, संशय होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमें जानने की जिज्ञासा थी। और एक बात महात्मा जी और बता दें, जिज्ञासा अगर हृदय में आवे, संशय आवे तो संशय का निवारण कर लेना चाहिए। संशय हृदय में रखना नहीं चाहिए चाहे जब संशय आ जावे, क्योंकि अगर संशय का निवारण नहीं हुआ, कोई बात आपके हृदय में चुभी रही, पता नहीं वो कैसा रूप ले ले। आपने सती प्रसंग भी लगाया था कि माता सती के हृदय में एक बार संशय हुआ था, लेकिन माता जी वो सती थी और हम लक्ष्मण हैं। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो कथा नहीं सुनती थी और यहाँ कथा के साथ साथ हम चल ही रहे हैं। हमारा जीवन ही समर्पित है राम जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण ने वारही से निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। वारही से, बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से, जिस अवस्था में बालक को यह ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, तब से लक्ष्मण ने वारही पे निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो मैं तो उनके साथ चल ही रहा हूं, उनके कथन पर चल रहा हूं, उनके सिद्धांत पर चल रहा हूं और खड़ा भी हूं, तो उन्हीं के लिए खड़ा हूं। आपने कहा था आरती ऐसा उतार दी गई है। अरे आरती उतारने वाले ऐसे लोग थोड़ो हैं कि जो आरती उतार रहे हो साधारण लोग हैं। आप इन्हें साधारण मान रहे हो क्या? जिन लोगों ने आरती उतारी है, सिद्धांत कहता है जिन लोगों ने आरती उतारी है वो साधारण नहीं है। कैसे है?
हमारी तपस्या का अगर जरा सा भी फल हो, पुण्य अपने लगा रहे हैं, और जो लोग पुण्य लगा रहे हैं नारायण वो संत लोग हैं। सीता स्वयं कहती है कि धनुष टूट जाए, सीता कह रही कर नायक बड़ो दायक देवा कर नायक वरदायक देवा ओ आज कलकी की तू सेवा। आज तक मैंने तुम्हारी सेवा किया है और उस सेवा का एक फल दे देना क्या? सो शिव धनु मरलाल की हनाई। मरलाल कहते हैं कमल की डंडी को नाल दो। सो शिव धनु मरलाल की हनाई। अब तो वही हमको करे सो गोसाई। अगर धर्म का तोड़ना अपराध है तो महाराज इन लोगों ने जो पुण्य लगाए हैं, अपने प्रभाव लगाया है, तो क्या ये सब विफल है? इनका पुण्य प्रभाव सब ऐसा नहीं है। अगर अपराध होता तो ये लोग अपने पुण्य न लगाते, अपने प्रभाव न लगाते नारायण। ये सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि ऐसा अपराधी दूल्हा बन जाए तो आरती होने लगेगी। हल्के बल्ले हो गया। सही बात है, सही लगेगा। राजकुमार लक्ष्मण, ये बिंदु हल्का ही है, लेकिन चार लोग इस बिंदु पर हंसने लगे तो तुम्हें लगा कि परशुराम जी ने बहुत थोड़े मिटा दिया, तो तुम्हें लगा कि हमारा अपमान हो गया है, इसलिए तुमने सबसे ज्यादा बड़ा कर दिया तो इसी बिंदु पर दिया और अन्य बिंदुओं को तुमने किनारे कर दिया। देखो तुम्हारे किसी भी बिंदु पर ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं देते, कोई भी बिंदु तुम्हारा हो। एक बिंदु तुमने प्रारंभ में कहा कि 3 लोक महजे भटमानी से तुम शुरू हुए थे और कहा था कि इस बिंदु पर परशुराम जी ने विचार नहीं किया। यद्यपि इसका उत्तर तुम्हें दे चुके थे, लेकिन हमें लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं है, और सुना है तो तुम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा था कि देखो 3 लोक महजे भटमानी, तुमने कहा तीनों लोगों के जो भटमानी योद्धा थे उन योद्धाओं के सम्मुख वो सबल है, समर्थ है, ये तुमने कहा था। तो मैंने क्या कहा था? वो समर्थ होगा, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने बताया है नाथ समुद्र भंजन हमारा होई जो क्लास तुम्हारा। तो ये तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दिया था, उत्तर तो हो गया था, लेकिन तुम्हें हमें लगता है कोई बीमारी का तो तुम्हें सोचते हो उत्तर हुआ नहीं। उत्तर तो तुम्हारी बात का हमने उसी समय दे दिया था कि उसकी सामर्थ्यता का कोई आधार अभी परशुराम के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको सामर्थ्यशाली कैसे माने। अब सुनो, तुम्हारे बुद्धि को कटाक्ष करके तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, अब इसको तुम इस पर चिंतन करना है ना। तुमने कहा, क्या कहा? 3 लोक जे भटमानी सब समुदनु, तीनों लोग के जो भटमानी है सबको उसने जीत लिया है। अच्छा तो तीनों लोगों में भटमानी तो तुम्हारे पिताजी है, बताओ है कि नहीं है? 3 लोग में है कि नहीं है? तुम्हारे पिताजी है कि नहीं है ना? तो का तोड़ने वाले तुम्हारे पिताजी को जीत लिया है, बताओ। देखो अब हटे पीछे की नहीं हटे, देखो अब देखो बात आगे उसी जगह। अब देखो इसका निष्कर्ष कहाँ है मैं बताता हूँ। इस मिथिला प्रांगण में देव धनुज हरि मनुज शरीरा, देवता कहाँ रहते ऊपर, धनुज कहाँ रहते नीचे, अब मनुज कहाँ रहते बीच में। तो ये हो गए 3 लोगों के, देव धनुज हरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए हीरा। तो जो यहाँ आए हैं उन भटमानियों का वो विजेता है, और जो यहाँ नहीं आए हैं वो त्रैलोक्य में होकर के भी कोई आवश्यक नहीं कि उनका भी विजेता हो। जैसे तुम्हारे पिताजी में कितने सामर्थ्य है, मानस कहती है आगे हुई जही सुरपति ले सिंहासन आसन दे, सुरपति बसे पाहपन जाके, नरपति सकल राय रुख ताके। ये तुम्हारे पिताजी के सामर्थ्य। माने देवराज इंद्र भी
छोड़ देते। इंद्रासन पर जब देवराज इंद्र बैठते तो आधे आसन पर स्वयं बैठते और आधे आसन पर तुम्हारे पिताजी को बैठा लेते। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे पुरुषार्थी। अब बताइए क्या तुम्हारे पिताजी को यहाँ आया गया? क्या तुम्हारे पिताजी को जीत पाया? नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि पिताजी यहाँ आए ही नहीं है। तो जो यहाँ नहीं आया है उस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना उचित नहीं है। और जो यहाँ आए उनके संदर्भ में चिंतन करो। जैसे परशुराम यहाँ नहीं आया। परशुराम कब आया है? तेई अवसर सुनिश्चित बल्ला और आयो रघुकुल कमल पतंगा। जब धनुष टूटा है तो परशुराम आए। तो इसलिए त्रैलोक में तो हम भी हैं, त्रैलोक में तुम्हारे पिताजी हैं। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं कि धनुष तोड़ने वाला सबको जीत चुका है। अरे स्वीकार कर लेना अपनी बात में कि तुम्हारे पिताजी को भी धनुष तोड़ने वाले ने जीता है। ये कह देना हम स्वीकार करेंगे तुम्हारी बात को। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये मानेगा पर नहीं लगेगा। आगे आइए। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा है। देखो ये बात तुमने जो बताई है इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विचार विनिमय हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने अपने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा है। अब गुरु सेवा की है और हम भी फरसा लेकर आए अपने गुरु सेवा के लिए। हेलो, हाँ, जो कमेटी के लिए सहयोग प्रदान हुआ है वो है पवन सचान बनीपाल 501 रुपए, बाबू राम यादव बनीपाल 200